हेलो स्टूडेंट्स। स्वागत है आपका मां शारदा कोचिंग की जनरल साइंस क्लासेस में, जो आपको आपके कंपटीशन में आने वाली साइंस के जो जीएस के जितने भी क्वेश्चंस हैं वो आपके क्लियर कराएगी। तो देखिए, मेरे पास कुछ कुछ क्वेश्चंस हैं, मैं आपको उसको दिखा दूं। तो ये हमारे पास इस तरीके के क्वेश्चंस होते हैं, जैसे कि आपको सीड ड्रिल के बीजों की बुआई इसकी सहायता से की जाती है, या फिर जैविक खाद है। तो ये जो आपको क्वेश्चंस दिख रहे हैं, इसको करने से पहले, क्योंकि आपको ये क्वेश्चंस अभी बड़े हार्ड लगेंगे, आपको लगेगा ये आपको नहीं आते हैं, तो इससे पहले मैं आपको टॉपिक पढ़ाता हूँ, फिर उसके बाद इन क्वेश्चंस को आपको सॉल्व कराता हूँ। देखते हैं आपकी तैयारी कैसे नहीं होती है। तो आइए स्टूडेंट्स, लेकर चलते हैं आपको खेती पे। खेती मतलब हम लोगों को पता है कि हमारी जो फसल होती हैं, जो हम लोग अनाज खाते हैं, हम लोग गन्ना या फिर जो भी हम लोग खाने व खाद्य पदार्थ होते हैं, आपको पता है उन सभी को हम लोग उत्पादन करते हैं, उन सबको हम लोग खेतों से प्राप्त करते हैं। इन खेतों से प्राप्त करने के लिए क्या कोई आसान प्रोसेस होता है? क्या आप सीधे बीज लेकर उन्हें डाल देते हैं? क्या आप लोग जितना भी आपके पास जो भी मटेरियल है, आप क्या उसको केवल इम्प्लीमेंट करके क्या आप अपनी फसल प्राप्त कर सकते हैं? तो मेरा जवाब होगा नहीं, क्योंकि फसल उगाना कोई एक आम प्रोसेस नहीं होता है। कोई कोई भी इसको चाहे तो आप ये कह दे कि भाई मैं तो यूं ही फसल उगा दूंगा, तो ये प्रोसेस उसके बस की बात नहीं होती है। क्या होता है फसल एवं फसल उत्पादन एवं प्रबंधन क्या होता है, और क्यों हम इस टॉपिक को हम जीएस में पढ़ने जा रहे हैं, मैं इस सभी बातों की, आपके इन सभी क्वेश्चंस की आपको जो जवाब है, मैं आपको इस वीडियो में आपको जैसे जैसे आप इसको आगे बढ़ेंगे टॉपिक को, मैं आपको देता जाऊंगा। तो देखिए, सबसे पहले हम लोगों को पता होनी चाहिए फसल क्या होती है। तो आपसे भी यदि ये क्वेश्चन पूछा जाए कि भाई फसल क्या होती है, तो एक बार को आप सोचेंगे कि भाई जो पेड़ होते हैं, पेड़ पौधे होते हैं, वो फसल होती है, तो ये आपका उत्तर गलत होता है। फसल आपकी होती क्या है, असली आपको यदि जवाब देना है तो आपको मैं बताता हूं कि आपकी फसल क्या है। आपके पास कोई एक खेत है, आप इसमें बहुत सारे पेड़ उगाते हैं, एक से ही आप पेड़ उगाते हैं, तो पता है फसल क्या होती है? जब एक किसी क्षेत्रफल में, किसी एक एरिया में, किसी एक टाइप की फसल को मैं इंग्लिश में बता दूं, क्रॉप कहते हैं। क्रॉप क्रॉप प्रोडक्शन एंड मैनेजमेंट इस चैप्टर का नाम है। मैं इंग्लिश में साथ के साथ आपको लेके चलूंगा, क्रॉप प्रोडक्शन एंड मैनेजमेंट। तो देखिए, जब आप कोई एक ही तरीके के बीज एक बड़े क्षेत्रफल में उगाते हैं, बहुत सारे, तो वो एक फसल कहलाई जाती है। तो आपको फसल आपको पता होनी चाहिए। अब क्या कहते हैं, जब एक ही तरीके के बीज, जो नंबर ऑफ सेम टाइप ऑफ सीड ग्रोन इन द सेम फील्ड, जब एक ही फील्ड में वो उगाए जाते हैं, एक ही टाइप के सीड, एक ही टाइप के बीज, तो वो हमारा फसल कहलाई जाती है। तो फसल हमारे पास दो तरीके की होती है। अब जो हमारा इस टॉपिक को हम लोग क्यों पढ़ रहे हैं, इसकी मैं आपको बताता हूँ। फसल हमारी दो तरीके की होती हैं, एक खरीफ क्रॉप, एक रबी क्रॉप। एक खरीफ की फसल, एक रबी की फसल। अब जो हमारा कंपटीशन में जो क्वेश्चन होता है वो इस टॉपिक से उठ जाता है, ये जो आपको दिख रहा है। तो आप इसको पढ़िए, देखिए क्या कहता है हमसे। खरीफ क्रॉप, जो फसलें वर्षा ऋतु में बोई जाती हैं, जो फसलें वर्षा ऋतु में बोई जाती हैं और और खरीफ की फसल कहलाती हैं। जो वर्षा ऋतु मतलब जो आपका ये जो जुलाई और अगस्त जो होता है, इस सीजन में जो आपकी फसल बोई जाती है उन्हें खरीफ क्रॉप होती है। अब आपका क्वेश्चन किस प्रकार से आता है, मैं आपको इसी वीडियो के जो अभी अंत में मैं आपको क्वेश्चन इसके दूंगा, आपको उससे पता कर सकते हैं। तो देखिए, इसमें आपके उदाहरण होते हैं धान, मक्का, सोयाबीन, कपास, मूंगफली और बाजरा। तो आपको क्वेश्चन आ जाता है, बताइए मूंगफली कौन सी फसल है, रबी की, खरीफ की या जायद की? ठीक है ना, इस तरीके से आपको होता है, तो आप वहाँ जवाब नहीं दे पाते हैं। लेकिन अब आप इस वीडियो को देखने के बाद आप जवाब बिल्कुल देंगे कि हमारी मूंगफली खरीफ की फसल है। एक होती है हमारी रबी की फसल। रबी की फसल हमारी वो फसलें होती हैं जो शीत ऋतु में उगाई जाती हैं, मतलब जिनको सर्दियों में बोया जाता है। होता है ना गेहूं, जब आप गेहूं आप सर्दी में उगाते हैं, तो देखिए हमारे पास होता है कि गेहूं
चना, मटर, सरसों तथा अलसी आदि। तो देखिए मैं आपको रबी इन फसल को आपको कई बार आप भूल जाते हैं कि कौन सी आपकी रबी की फसल है, कौन सी आपकी खरीफ की फसल है। तो इसको मैं आपको एक बहुत ही आसान सा एक तरीका बताता हूँ। रबी, रबी माने होता है सूरज। तो आपका सूरज कब निकलने लगता है? कब निकलने लगता है भाई? पूरे जाड़े में आपके सूरज जो होता है भाई कब दिखना बंद हो जाता है हमारा? जाड़ों में, क्योंकि कोहरा पड़ने लगता है, सब्जी का सूरज कई कई दिन तक नहीं निकलता है। तो आप ध्यान रखिए, जो रबी की फसल वो फसल है जो सूरज ना निकलने पे बोई जाती हैं। इसका मतलब शीत ऋतु में बोई जाती हैं, ठीक है ना, सर्दियों में बोई जाती हैं। आप इससे ध्यान रख सकते हैं। तो इसके आप एग्जाम्पल, आपके इसके उदाहरण ध्यान रखने हैं पूरी तरीके से, क्योंकि क्वेश्चन आपके इन्हीं से उठाए जाते हैं। इसके बाद हम लोग चलते हैं इसके अगले अगले टॉपिक पर। देखिए आपकी जो फसल होती है वो यूं ही तैयार नहीं हो जाती है। उसके लिए हमारी कुछ हमें विधियों का इस्तेमाल करना पड़ता है। कुछ हमें बहुत सारे उसमें ऐसे कार्य करने पड़ते हैं जिससे फसल तैयार होने से पहले बहुत ज़रूरी होते हैं। तो देखिए वो क्या कार्य हैं। सबसे पहले मिट्टी का तैयार करना। भाई जब हमारा मिट्टी का जब जब हम हमारे खेत में क्या होती है, घास वगैरह उगी रहती है, तो हम लोग क्या करते हैं, उसको मिट्टी को तैयार करते हैं। तो मिट्टी को तैयार करने के लिए हम लोग क्या क्या करते हैं, हम प्लोइंग करते हैं, मतलब खेत को जोतते हैं। उसको मतलब कि जो हमारे ट्रैक्टर वगैरह होते हैं गाँव में, उसके पीछे आपने देखा है एक वो लगे होते हैं, फाल से लगे हुए होते हैं, जो उसको खोदते हैं पूरे के पूरे खेत को, तो उसे हम प्लोइंग कहते हैं। ठीक है ना। उसके बाद हमारा दूसरा जो होता है, उसके बाद जैसे ही हम उसको खेत को हम उसको मतलब कि ट्रैक्टर से हम जोत लेते हैं, तो उसके बाद हम क्या काम होता है हमारा, उसको बिल्कुल लेवल करना। ठीक है ना। उसको हम खेत को फिर क्या करने लगते हैं, हम उसको लेवल करने लगते हैं। उसको हम इस तरीके से हम उसको पूरा लेवल कर देते हैं। होता है ना मांजा, मांजा वगैरह लगा हुआ होता है ट्रैक्टर के पीछे, तो वो इसी काम के लिए होता है। उसको हम समतल करते हैं। अब देखिए क्वेश्चन हमारा कहाँ से उठता है। क्वेश्चन कहता है कि हमारा प्लोइंग की क्यों ज़रूरत होती है, हम लोग क्यों उसको हम समतल करते हैं। तो देखिए सबसे पहले आपका ये जो सवाल है इसका मैं आपका आंसर दे दूं। हमें प्लोइंग की इसलिए ज़रूरत होती है क्योंकि जो मिट्टी होती है वो बहुत ज़्यादा हार्ड हो जाती है, क्योंकि वो बहुत दिन तक वो ऐसी ही रहती है। अब उसमें क्या होता है, उसको हम लोग जैसे ही हम उसको मतलब कि हम उसे थोड़ा प्लो कर देंगे, हम उसे जोत देंगे, तो मिट्टी थोड़ी हल्की हो जाती है, भुरभुरी हो जाती है। अब उससे फ़ायदा क्या होता है, उसमें जितने भी प्लांट होते हैं, जो पेड़ होते हैं, उनका जो बीज होता है वो आसानी से नीचे को जड़ बना लेता है। दूसरी बात, जितने भी उसमें छोटे छोटे जीव जंतु होते हैं जो किसान के मित्र कहे जाते हैं, जैसे केंचुआ या फिर घोंगा या इस तरीके के बहुत सारे छोटे छोटे माइक्रोब्स होते हैं, सूक्ष्म जीव होते हैं जो हमारे उसके लिए फायदेमंद होते हैं, वो उसके अंदर पनप जाते हैं मिट्टी के अंदर। और तीसरी बात, जो पानी होता है वो आराम से उसके अंदर मिट्टी के अंदर गैप में जा सकता है। तो इसलिए जुताई की जरूरत पड़ती है। समतल इसलिए किया जाता है जिससे पानी प्रॉपर वे में उसका मतलब कि चला जाए। लेकिन इसके बाद का जो प्रोसेस होता है वो होता है बुआई। मतलब फिर हम उसको रोपिंग करते हैं, उसको हम खेत को उसके हम मतलब कि उसकी हम उसमें जो सीड वगैरह होते हैं, बीज को हम उसको बोते हैं। ठीक है ना। उसको बोने के लिए हमारे पास कई तरीके के मेथड होते हैं। भाई उसको बोने के लिए हम कई बार सीड ड्रिल का इस्तेमाल किया जाता है। सीड ड्रिल क्या होता है, जो आपने देखा होगा आलू जब लगते हैं खेतों में तो कैसे लगते हैं, वो ट्रैक्टर के पीछे एक वो आलू की एक मशीन होती है, उसमें हम उसको आलू डालते रहते हैं और आलू प्रॉपर वे में जाते रहते हैं। देखिए आपको एक और जब आप इसके क्वेश्चंस करेंगे तो मैं आपको बता देता हूँ, आपको इसको मोटे मोटे तौर पर पढ़ा देता हूँ। इसके बाद हमारा क्या होता है अगला प्रोसेस, उसमें खाद या पानी गिरना होता है। भाई हम लोग उसमें क्या करते हैं, हम खाद लगाते हैं। ठीक है ना। उसमें हम लोग क्या कहते हैं, गोबर का खाद या फिर फर्टिलाइजर डालते हैं, उर्वरक डालते हैं, फर्टिलाइजर्स, जिससे क्या होती है फसल की एक न्यूट्रिशन, जो फसल भाई हम लोगों को पता है हम लोग खाना रोज खाते हैं, लेकिन फिर भी हमें बीच बीच में हमें फल की, हमें और भी चीज़ों की सहायता पड़ती रहती है, हमें एनर्जी ड्रिंक्स की, ठीक है ना, इन चीज़ों की हमें सहायता पड़ती है। तो इसी प्रकार जो हमारा जो खाद होता है वो भी हमारे इसमें एनर्जी ड्रिंक्स का काम करता है फसल के लिए। इसके बाद हमारा होता है, देखिए एक अंतर आता है, जो उर्वरक होते हैं, खाद और उर्वरक में एक अंतर होता है। खाद जो होते हैं वो जो गोबर वगैरह होता है वो उससे बना हुआ होता है, जो हमारे ऑर्गेनिक वेस्ट होते हैं। लेकिन जो हमारा उर्वरक होता है वो केमिकल से बना हुआ होता है, वो जो नाइट्रोजन वगैरह से, जो यूरिया होता है ना, वो अमोनिया वगैरह से बना हुआ होता है। ठीक है ना। तो इनमें ये बड़ा अंतर होता है। इसके बाद हमारा अगला काम होता है सिंचाई करना। मतलब उसको हम लोग क्या करते हैं, उसकी हम सिंचाई करते हैं। सिंचाई करने का मतलब क्या है हमारा, मतलब उसको हम लोग मतलब कि उसमें पानी देते हैं।
ठीक है। पानी देने के बाद हमारा अगला प्रोसेस होता है, अभी पानी देने के तुरंत बाद हमारे उसमें क्या आ जाएंगी, घास आ जाएगी। तो घास को फिर हमें हटाना होता है, तो उसको हम खरपतवार हटाना कहते हैं, प्रोटेक्शन फ्रॉम वीड्स कहते हैं। तो खरपतवार हटाने के लिए हमारे जो है उसमें इस्तेमाल किए जाते हैं भाई, हम लोग या तो दवाइयों का इस्तेमाल कर सकते हैं, तो उन्हें हम वीडीसाइड्स कहते हैं। जिन दवाइयों का इस्तेमाल इनको मतलब कि जो घास होती है हटाने के लिए किया जाता है। क्वेश्चन आता है, अभी मैं आपको क्वेश्चन दूंगा, हो सकता है नेक्स्ट वीडियो में इससे जो अगली वीडियो इसके क्वेश्चंस की दूं, ठीक है ना। तो आप देख लीजिए। फिर उसके बाद आपका आता है कटाई। फिर आप मतलब कि आपने उसको, फिर इसमें एक कीड़ा भी लग जाता है, तो कीड़ा हटाने के लिए भी हमारी दवाइयों का इस्तेमाल होता है, जिन्हें हम पेस्टिसाइड्स कहते हैं, ठीक है ना। अब आप देखिए इसमें अगला हमारा है भंडारण, सॉरी कटाई का। फिर हम लोग क्या करते हैं, उस फसल की हम कटाई करते हैं। कटाई कटाई करने के बाद हम लोग उसको फिर अपने घरों में लेकर आते हैं और उसको उसको सुरक्षित रखते हैं, तो ये उसको भंडारण कहते हैं, उसे स्टोरेज कहते हैं। तो स्टोरेज करने के लिए हमारे पास कई मेथड होते हैं कि जिससे उसमें कीड़ा ना लगे, तो इसलिए हम बहुत तरीके की दवाइयों का इस्तेमाल करते हैं। जैसे कि हम उसमें नीम के पत्ते या फिर उसमें मतलब कि गोली होती है जहर की, वो गोलियां रख देते हैं जिससे उसमें सुरैरी वगैरह ना लगे। क्यों? भंडारण करने के पीछे हमारा कार्य होता है कि क्योंकि अनाज को एक साथ नहीं खा सकता है, तो उसको पूरी साल वो चलता रहे। दूसरी बात, बीज को सुरक्षित रखा जाता है अगली साल के लिए, जिससे फिर से वो उसको कर सके। उसके बाद हम देखते हैं भोजन के घटक। हमारे भोजन में बहुत सारे घटक पाए जाते हैं, न्यूट्रिएंट्स पाए जाते हैं, तो वो न्यूट्रिएंट्स के बारे में बात करते हैं। तो देखिए हमारे पास कुछ भोजन के घटक होते हैं। सबसे पहले हम बात करते हैं कार्बोहाइड्रेट। जो कार्बोहाइड्रेट हमारा एनर्जी का सोर्स होता है, ऊर्जा में उससे मिलती है, ठीक है ना। मुख्यतः अब ये हमारा पेड़ों से प्राप्त होता है। तो देखिए ऊर्जा में किस किस चीज़ से मिलती है, एनर्जी में किस किस चीज़ से मिलती है, गेहूँ, चावल, मक्का, बाजरा, आलू, चीनी, केला और आम आदि से मिलती है। उसके बाद प्रोटीन होता है। प्रोटीन को हम लोग बॉडी बिल्डिंग फूड कहते हैं, मतलब अपना शरीर बनाने वाला खाना कहते हैं। उसके बाद अब इससे हमारा किस किस चीज़ से मिलता है, आप इसको पढ़ सकते हैं यहाँ पे। उसके बाद वसा देखिए, वसा हमारा फैट होता है। फैट जो हमारा शरीर की, ये भी हमें एनर्जी देता है। और ये हमारा तेलीय पदार्थों में होता है, जो ऑयली ऑयली चीज़ें होती हैं। उसके बाद विटामिन, उसके बाद ये विटामिन होता है, ठीक है ना। तो विटामिन हमारे कौन से होते हैं, जिनकी जो हमारी आवश्यकता बहुत कम मात्रा में होती है, और ये शरीर को जो है ना सुचारू रूप से जो हमारा काम जो शरीर है वो अच्छे तरीके से करता रहे, इसलिए इनका इस्तेमाल होता है। तो ये विटामिन ए के लिए हम संतरा वगैरह खा सकते हैं, इससे हमारा आंखों से संबंधित जो रोग होता है रतौंधी, वो होता है। विटामिन डी, ये मछली, अंडा, यकृत की कमी से जो रोग है लीवर वगैरह, उससे ये दूर होता है। इसमें हड्डियाँ शरीर की टेढ़ी हो जाती हैं। विटामिन बी से बेरी बेरी रोग होता है, ठीक है। विटामिन सी से स्कर्वी रोग होता है, जो हमारे मतलब कि जो हमारे फुंसी फोड़े वगैरह होते हैं, ठीक है ना। उसके बाद विटामिन जो हमारे पास ई है, इसमें हमारे कई सारे फल वगैरह से मिलता है, और इससे हमारी बांझता बांझता होती है, जो मतलब कि लेडीज़ में जिसके मतलब बच्चा नहीं हो पाता है, तो ये उसके कारण होता है। विटामिन के की कमी से रक्त में स्कंदन में कमी हो जाती है, मतलब खून में कमी आ जाती है। विटामिन बी सब्जी वगैरह में मिलता है। विटामिन सी खट्टे पदार्थों में मिलता है। अब बात करते हैं खनिज की। शरीर को सुचारू रूप से चलाने के लिए जो खनिज होता है, जो हमारे मतलब मिनरल्स होते हैं, वो जरूरी होता है। तो वो हमारा किन से मिलता है, हमारा हमारा मिलता है पालक, जो इसमें लोह पदार्थ होते हैं। उसके बाद मोटा चारा, जो हृदय रोगों व आंत के लिए कैंसर की समस्याओं का काम करता है, ठीक है ना। रफेज, रफेज हम लोग कहते हैं, जैसे कि हम लोग ये करते हैं ना कि जो बाद में सलाद वगैरह खाते हैं, तो उसे रफेज कहते हैं। तो अचार वगैरह खाते हैं साथ में खाने के, उन्हें रफेज कहते हैं। तो चलिए इनके क्वेश्चन आंसर को हम डिस्कस कर लेते हैं इसकी नेक्स्ट वीडियो में। तो चलिए आइए डिस्कस करते हैं।